12th क्वेश्चन है x माइनस वन माइनस इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x। देखिए इसको है ना एक्सपांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमें कॉमन निकालने में कॉन्सेंट्रेट करना है। सो सपोज़ ये x माइनस वन होल स्क्वेयर प्लस ये 4 इंटू वन माइनस एक्स। यहाँ पे साइन चेंज है तो मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगी तो वो अंदर x माइनस वन हो जाएगा। सो ये x माइनस वन होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस वन। सो x माइनस वन क्या होगा, कॉमन निकल गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 माइनस इंटू ब्रैकेट एक बचा, एक निकल गया कॉमन और माइनस 4। सो x माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो प्लस वन हो जाएगा और माइनस 4। सो x माइनस वन माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अगर इसको और अच्छी तरह से लिखना है तो माइनस कॉमन लीजिए, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, क्या किया मैंने, ये जो टर्म है उसमें मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। मतलब आप ये दोनों में से कोई भी चलेगा आंसर। ठीक है, 5c माइनस 5d। देखो c माइनस डी है लेकिन यहाँ पे d माइनस c है, तो क्या करेंगे हम, कॉमन तो निकालना है तो यहाँ पे साइन चेंज कर लेंगे और ये साइन चेंज हो गया, प्लस यहाँ पे 5 कॉमन, c माइनस डी। सब में से c माइनस डी कॉमन, इंटू ब्रैकेट यहाँ पे b इंटू सी माइनस डी प्लस a प्लस 5। तो ये तो c माइनस डी हुआ, ये बी सी माइनस बी डी प्लस a प्लस 5। तो ये आंसर हो गया 14। है ए बी इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी डी माइनस बी स्क्वायर सी डी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट ओपन कर लो, क्योंकि यहाँ पे सी स्क्वायर और डी स्क्वायर कॉमन नहीं निकलेगा तो फिर आगे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ए बी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी माइनस बी स्क्वायर सी डी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो मतलब कोई भी ये ले लो और ये ले लो टर्म, जैसे ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी डी माइनस बी स्क्वायर डी प्लस ए बी डी स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, ए और सी कॉमन निकलेगा। ठीक है, बचा क्या है यहाँ पे b माइनस यहाँ पे a और d, यहाँ पे b कॉमन निकलेगा एक और d कॉमन निकलेगा। यहाँ पे बचा क्या, एक b और c माइनस माइनस यहाँ पे बी डी निकल गया तो ए डी हुआ। सो ये और ये नहीं मैच हो रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, ये जो कॉम्बिनेशन हमने लिया वो गलत है। थोड़ा सा हम और कर लेंगे, जैसे ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी डी प्लस ए बी डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी डी। देखिए ये मैंने आपको इसीलिए समझाया कि हो सकता है आप जब शफलिंग करो तो ये दोनों कॉमन ना निकले, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन सा टर्म कहाँ से ले रहे हो। अब देखिए यहाँ पे ए एक कॉमन निकल जाएगा और एक सी कॉमन निकलेगा, तो बचा क्या है यहाँ बी सी और ये ए डी, प्लस यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा बी और डी, तो यहाँ पे बचा क्या ए डी माइनस बी सी। अब देखो ए डी बी सी आ गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, साइन का, वो तो हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये ए सी इंटू बी सी माइनस ए डी, ये माइनस लिया यहाँ पे तो बी डी इंटू बी सी माइनस ए डी। ठीक है, तो ये बी सी माइनस ए डी इंटू ब्रैकेट ए सी माइनस बी डी। सो ये आपका आंसर।
15 AB इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये होगा ए बी एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी वाई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एक्स वाई प्लस बी स्क्वेयर एक्स वाई। हम क्या करेंगे, पहले इसको और इसको ऐसे स्वैपिंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है ना। प्लस ए बी वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स वाई। यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, ए और एक्स कॉमन निकलेगा, बचा क्या यहाँ बी एक्स प्लस ए वाई। यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, बी वाई, बचा क्या ए वाई प्लस बी एक्स। ठीक है, तो मतलब ये दोनों आ गया कॉमन, तो बी एक्स प्लस ए वाई इंटू ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी वाई। हम फिर से ऐसा ही करेंगे, ए बी वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स वाई माइनस बी स्क्वेयर एक्स वाई। यहाँ और यहाँ पे हम कर लेंगे, तो ए बी एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स वाई। यहाँ पे कॉमन निकलेगा ए एक्स, बचा क्या बी एक्स माइनस ए वाई प्लस यहाँ पे कॉमन निकलेगा बी वाई, बचा क्या ए वाई माइनस बी एक्स। अब सिर्फ यहाँ पे साइन की दिक्कत है, तो ए एक्स इंटू बी एक्स माइनस ए वाई, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये होगा बी एक्स माइनस ए वाई। सो बी एक्स माइनस ए वाई इंटू ब्रैकेट ए एक्स माइनस बी वाई। तो इसमें तो कोई है ही नहीं कॉमन, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab(xy) प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab(xy) प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये और ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए, बचा क्या ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं, ये एक्स एक्स वाले को टर्म साथ में कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन इंटू ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉमन निकलेगा और बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके आगे तो पहले तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, तो यहाँ पे ए कॉमन, ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस सी कॉमन, ब्रैकेट लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। सो ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए माइनस सी। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए सी प्लस 2bc, यहाँ पे ए कॉमन, ए माइनस 2b माइनस सी कॉमन, ए माइनस 2b। सो ए माइनस 2b इंटू ब्रैकेट ए माइनस सी। ऐसे दो पार्ट, ये भी देखो 3 का मल्टीपल है, ये 2 और ऐसे। तो यहाँ पे 3x⁴ कॉमन, x माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर कॉमन, x माइनस 2 प्लस x माइनस 2। तो क्या करेंगे हम इसका x माइनस 2 कॉमन, सो 3x⁴ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज़ द आंसर। आपको ये लगेगा कि ये क्लिक कैसे होगा, ये कैसे करना है, तो ये सब आपको, आप जब बहुत प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके आपको ये इतना हैंडी हो जाएगा कि आप आराम से ये डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना है, कब क्या करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ये 2a और इसका निकाल दो साथ में, मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 3ax माइनस 3bx माइनस 3cx। दिख रहा है कुछ पैटर्न जैसा। सो 2 कॉमन, a प्लस बी प्लस सी माइनस 3x कॉमन
ए प्लस बी प्लस सी, मैंने ये 3 का पार्ट कर लिया है। दोनों में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, और बचा क्या, 2 माइनस 3x, 22। अगर आपको और सम्स की ज़रूरत हो तो मेरा अभी CBSE 8th स्टैंडर्ड का भी एक चैनल उसका भी वीडियोस मैं बना रही हूँ, तो उसके अंदर भी मतलब आप कर सकते हो, वो भी आप देख सकते हो, ताकि आपको और सम्स प्रैक्टिस के लिए मिले। अब मैं ये 2 कर लूँगी। सो a² इंटू b² प्लस 1 इंटू b² + 1, सो इंटू ब्रैकेट b² + 1 इंटू ब्रैकेट a² + 1। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और कुछ हेल्प या और कुछ कहना हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।